हेलो गाइस, ट्रेड वीडियो। आज का जो ट्रेड वीडियो है, मतलब आज का क्या क्या सेटअप बना फिबोनाची के हिसाब से वहाँ देखते हैं। आज मार्केट में वैसे बहुत सारा सेटअप बना था, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची सेटअप कहाँ कहाँ ट्रेड मिला और कैसे ट्रेड ले सकते थे। तो पहले ही हम जाते हैं कहाँ, प्रीवियस डे पर फिबोनाची को पहले ड्रॉ करना होता है हम लोग का। तो प्रीवियस डे का फिबोनाची था, ये हाई था, दिस इज़ द हाई प्रीवियस डे का, और ये लो है प्रीवियस डे का। इसके हिसाब से जो रेंज बना जो कि ये वाला है, प्रीवियस डे के हिसाब से जो रेंज बना था दो था, एक एक्सटेंशन और ये जो था आपका ये जो लेवल है, हेलो, दो लेवल बना था, ठीक है। दो लेवल जो बना था उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। यहाँ जो दो लेवल बना था इसमें से ये एक लेवल था और ये एक लेवल था। ये था एक्सटेंशन के लिए और ये था तुम्हारा फीबो का सिंपल सेटअप रिट्रेसमेंट वाला, और ये है एक्सटेंशन वाला फीबो का, ठीक है। तो दोनों में से कहीं पर भी मार्केट देख रहे होगा आपके नहीं आया। यहाँ के आसपास आता तो ट्रेड करते, यहाँ के आसपास आता तो ट्रेड करते, साइड वेज खुलता तो हो सकता था, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुलने की वजह से नहीं मिला। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है जैसे कि मार्केट खुला, मार्केट का खुलने के बाद क्या है, हम लोग वेट करते हैं कि कुछ इस तरह से हाई लो बनाएगा, तब जाकर ना फिबोनाची लगाएंगे। तो उसके लिए वेट किए, यहाँ से मार्केट जो है ये हाई, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ तक लो लगाया, ठीक है। लो लगाने के बाद क्या हम लोग अनुमान लगाए थे, यहाँ पर ये जो 3 का जो लेवल है ना, ये इस 3 का जो लेवल है इसके आसपास, ये लाइन में जो लाइन बना रहा हूँ ये 3 का लेवल है, ठीक है। इसके आसपास ये रेजिस्टेंस के आसपास था, मार्केट यहीं पर आया और यहीं से टकराया। तो मैं सोचा मेरे हिसाब से जो सेटअप बन रहा था आराम से, मतलब मेरे हिसाब से क्या था, ये जो मार्केट जो है इस तरह से आया है, टकराया और यहाँ से नीचे आ जाएगा। हो सकता और इसके नीचे आता तो यहाँ के आसपास तक आसानी से आ जाता, जो सिंपल सेटअप है। तो यहाँ से मार्केट आएगा, इसे जाएगा, यहाँ पर सेटअप बना, उसका नीचे के लिए मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ मार्केट में, देखो यहाँ के आसपास मेरा मूव का एक्सपेक्टेशन था, यहाँ के आसपास का बोलिएगा तो क्या, ये देखो ये इसको कहा जाता है आपका मतलब मॉर्निंग स्टार, नहीं सॉरी इवनिंग स्टार, हमेशा गलती है तो मॉर्निंग, इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। यानी कि मार्केट जो है अब नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट जैसे ही ये लो, ये जो है मार्केट का ये जो लो है, ये लो के नीचे ये रेड वाला कैंडल क्या किया, क्लोज किया, उसके बाद से रिटेस्ट करने गया। तो ये जो कैंडल है ये रिटेस्ट करने गया, और जैसे ही यहाँ रिटेस्ट करने गया अपना एंट्री का सिनेरियो चालू हो गया, हम लोगों ने एंट्री लिया। उसके बाद से मार्केट देखते ही देखते कहाँ चला गया, यहाँ के आसपास में हम लोग का एसएल था, ये एसएल हिट किया। उसके बाद मार्केट संग यहाँ पर क्या रिटेस्ट मतलब दोबारा से रिवर्स हुआ। यहाँ पर मैंने क्यों एग्जिट नहीं किया और यहाँ क्यों किया, इसके पीछे लॉजिक देखो। मार्केट जो है इस तरह का एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, यहाँ अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, जैसे कि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट एक बार रिटेस्ट करने थोड़ा सा ज़रूर आएगा, क्योंकि एक तरफा मूव लेके ये ऊपर की तरफ चला गया था। तो रिटेस्ट जैसे करने आया, मैंने इस सेटअप पर जो एंट्री लिया, मैंने यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया, यहाँ के आसपास में, ठीक है। मैंने एग्जिट मार दिया, जो कि मेरा लगभग मेरा जो लॉस था यहाँ के आसपास जितना होता है, यहाँ के आसपास में कम हो गया, लॉस कम हो गया, ठीक है। 1000 के आसपास मतलब 500 का लॉस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जैसे कि मार्केट उसके बाद से ऊपर जाता गया, तो मैं वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक्सटेंशन यूज होगा, फीबो यूज होगा, देखो यहाँ पर फीबो यूज होगा। नेक्स्ट क्या होगा, फिबोनाची को यूज किए। फिबोनाची कैसे यूज किए, ये क्या हाई, उसके बाद से यहाँ से डे का जो लो है ये लो लगाए। लो लगाने के बाद मार्केट में देखो क्या हुआ, जैसे ही ये जैसे मेरे को मालूम था कि जैसे ही टारगेट देगा इसका टारगेट, जैसे कि ये हेड एंड शोल्डर है ना, इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट जैसे ही मार्केट देगा, यहाँ से इस तरह से मार्केट जैसे ही यहाँ से जाकर टारगेट देगा, तो यहाँ से एक रिवर्सल, इसे रेजिस्टेंस पास अगर गया तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न तैयार हो जाएगा, जो कि फिबोनाची के हिसाब से एक लेवल भी अपना आप पूछो तो कहाँ पर लेवल है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लेवल बना हुआ है, ये वाला ब्लू वाला जो मैंने बना कर रखा था वो यहाँ का आसपास था। देखो हाईएस्ट ये है, ये एरिया जो है हाईएस्ट एरिया है, लेकिन यहाँ का आसपास पे 7 के आसपास आया था, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा दूर था। अगर ये एरिया, ये अपना रेजिस्टेंस एरिया यहाँ का आसपास होता तो समझ में आता 6, लेकिन यहाँ क्या है अपना 7 के एरिया था और रिस्पेक्ट कर रहा था अपना लेवल को, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लानिंग किए थे, और कुछ कारण नहीं है। अगर रेजिस्टेंस एरिया मिले, फिबोनाची का कोई लेवल मिले, तो हम लोग ट्रेड करने का प्लान बनाएंगे। तो जैसे ही यहाँ मिला हम लोग ट्रेड करने का प्लान बनाए। यहाँ पर कैसे हुआ ट्रेड, ये देखो मार्केट ने क्या किया, आप देखोगे तो ये पहले क्या बनाया, ये आपका बनाया ग्रीन कैंडल, उसके बाद से रेड बनाया, उसके बाद फिर एक ग्रीन बनाया,
यहाँ पर पैटर्न लग रहा है कि हाँ ख़राब हो गया, लेकिन मैंने यहाँ आज रिस्क लिया छोटा सा, जो कि उतना अच्छा सेटअप मतलब बना नहीं था, लेकिन फिर भी रिस्क लेने का मन किया तो मैंने रिस्क यहाँ ले लिया। क्या रिस्क लिया? जैसे कि मार्केट जो है ये आपका ग्रीन बनाने के बाद रेड बनाता है, तो इसको मैंने डोजी प्रिपेयर कर लिया। इसको मैंने क्या किया, समझ लिया कि डोजी है। उसके बाद ये जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दिया, मैंने सोचा कि एक बार रिटेस्ट करने आएगा तभी एंट्री लूँगा, क्योंकि एग्रेसिव एंट्री पे एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो एसएल को छोटा करना था, तो मैं यहाँ का एक्सपेक्ट कर रहा था इस लाइन के आसपास आता तो मैं फुल क्वांटिटी एग्जिट मतलब लगा देता, लेकिन यहाँ पर आसपास नहीं आया मार्केट में। लेकिन मेरा आदत है कि मैं जब भी थोड़ा सा रिटेस्ट होता है एक लॉट ले लेता हूँ, बाकी के लिए मैं वेट करता हूँ। तो जैसे ही मार्केट जो है इस लाइन के आसपास आया, मैंने यहाँ के आसपास पे एक लॉट लिया, या यहाँ के आसपास पे लगभग ही ले लिया था, और मैं वेट कर रहा था इसके आसपास आ जाए, मतलब इसके आसपास आ जाता मार्केट में, कि आज वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मार्केट बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा था, तो इससे समझ में आ रहा था कि मार्केट वोलेटिलिटी ऐसे भी बहुत बड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में जैसे ही इस एरिया के आसपास आया, मार्केट एक तरफा मूव देकर अपना टारगेट हिट कर दिया। देखो 35 पॉइंट का एसएल के हिसाब से 70 पॉइंट के आसपास का टारगेट बना। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऑन द बेसिस अगर 25 पॉइंट का ही रहता है ठीक रहता, 25 पॉइंट रहता, लेकिन इसे 35 पॉइंट था, 10 पॉइंट एक्स्ट्रा था, तो इसलिए इसे उस हिसाब से अपने अमाउंट को जो मैनेज करना पड़ता है कि कितना अमाउंट लगाए, कि लॉसेस फिक्स होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 1000 रुपया का लॉस लगा रहे हो कि मेरे एक ट्रेड में 1000 रुपया जाना चाहिए, तो उस हिसाब से अमाउंट को आपको लगाना पड़ेगा कि कितना अमाउंट कौन सा दिन में, क्योंकि प्रीमियम का जो डीके होता है और या प्रीमियम का जो वोलेटिलिटी होता है 1 पॉइंट का 2 पॉइंट का निफ्टी का, वो अलग डे में अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अमाउंट को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि आपका जो लॉसेस हो वो ज़्यादा ना हो। अब आप डेली बोलिए सोमवार को भी वहाँ 10,000 लगाएंगे, मंगलवार को भी 10,000 लगाएंगे, बृहस्पतिवार को भी 10,000 लगाएंगे, इससे क्या होगा, आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो वोलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि एक पॉइंट में जितना पॉइंट कितना परसेंट घसकना चाहिए मार्केट को, वो अलग अलग डे में अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे शुक्रवार को 2 पॉइंट के हिसाब से लगभग 1 पॉइंट मतलब 1% होता है। यानी कि अगर आपको 10% का प्रॉफिट बनाना है तो उस हिसाब से 20 पॉइंट मिलेगा, तो 10% का प्रॉफिट अप्रोक्स बन जाता है शुक्रवार के डे के साथ। उसी हिसाब से अलग अलग डे में अलग अलग होता है। बृहस्पतिवार को देखिए या बुधवार को नॉर्मली जो होता है 1 पॉइंट में लगभग 1% के आसपास मिलता है बुधवार का दिन, बृहस्पतिवार थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको रिस्क मैनेज चाहिए। इसलिए आज का दिन था 30 पॉइंट 35 पॉइंट, उसके हिसाब से लगभग आपका 17-18 पॉइंट के आसपास का चलता, तो उस हिसाब से आपको रिस्क को मैनेज करना था कि कितना अमाउंट लगाए कि मेरा क्या जाए 1000 रुपया के आसपास ही लॉस हो। तो इस हिसाब से मैं हमेशा मैनेज करता हूँ अपने अमाउंट को, और इसी हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर बताते हैं ये एक ट्रेड बना, उसके बाद से यहाँ पर एसएल हिट हो गया, छोटा सा एसएल, मतलब एसएल ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं हिट हुआ, और यहाँ से टारगेट तो कॉस्ट टू कॉस्ट में लगभग मैं आज रहा। उसके बाद से यहाँ पर एक ट्रेड बना, यहाँ पर आप देखोगे ये जगह पर, इस जगह पर बना था। अगर आप फिबोनाची को लगाओगे, आज थोड़ा सा मार्केट कुछ ज़्यादा ही मूव कर रहा था अप डाउन। यहाँ से लो से हाई अगर लगाते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ से एक लेवल आ रहा है 5-6 का, यानी कि ये जो जिसे गोल्डन जोन बोलते हैं, देखो मार्केट ये गोल्डन जोन बना दिया, क्रिएट किया। उसके बाद से क्या हुआ मार्केट में, देखो मार्केट जैसे ही इस गोल्डन जोन को बनाया, उसके बाद से मार्केट जो है इसको कहते हैं बुलिश हरामी बनाने के बाद से क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करने आया। मार्केट रिटेस्ट करने के बाद अपना जो एसएल था, अगर बंदा कोई यहाँ के आसपास मान लो पहले एक लॉट इस लाइन के आसपास, फिर प्रॉपर जैसे ही इतना नीचे आ गया तो बहुत जितना क्वांटिटी लगभग अप्रोक्स सारा क्वांटिटी डाल देना चाहिए, अप्रोक्स मतलब जितना हिसाब से तुम ट्रेड करते हो। क्यों? क्योंकि रिटेस्ट जो है बहुत नीचे तक आ गया था। ठीक है, तो यहाँ से रिस्क लेना आसान था। उसके बाद से क्या है, एसएल कम से कम ये इसके आसपास होना चाहिए था, यहाँ के आसपास में, यानी कि ये जो है लाइन जो है 6 वाला जो लाइन है, ये इस लाइन के आसपास एसएल होना चाहिए। तो इसके लगभग थोड़ा सा नीचे, क्यों उसके नीचे, क्योंकि उसके नीचे अगर मार्केट अगर क्लोज कर देता है तो फिर मान लो समझ लीजिए फिर सेटअप बेकार हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है, फिबोनाची का लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, उस पास तक जाता है, वहाँ से ही रिवर्स हो जाता है। इसलिए मैं इसके नीचे थोड़ा सा लगाता हूँ कि मान लो छोटा सा था लेवल, क्योंकि एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा था, 23-24-25 पॉइंट का ही अगर यहाँ से लोगे तो बनेगा, तो इस हिसाब से तुम ले सकते हो थोड़ा सा रिस्क। अगर जिसने थोड़ा सा ऊपर एंट्री बनाया होगा, मान लो यहाँ का आसपास बनाया होगा, उसके हिसाब से थोड़ा 30 पॉइंट का एसएल बना होगा। ठीक है, 30-32 पॉइंट का एसएल बना होगा, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी को देख के। उसके बाद
क्या हुआ, इसके बाद से 1:2 के लिए प्लानिंग करोगे। 1:2 अगर आराम से देखो यहाँ पर आकर 1:2 अपना दिया, 1:2 देते ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये 2 ट्रेड ही आज बना था, यहाँ पर एक एसएल के साथ 2 ट्रेड बना, बस आज का यही था। और यहाँ पर सेटअप के हिसाब से जो मैं बात किया हूँ, सेटअप के हिसाब से आपका यहाँ पर बना था कौन, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, आज का यही रिपोर्ट वीडियो है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।